नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण मोतियाल और आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पर मैं बात करूंगा डेली न्यूज एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज हमारा ये वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के सारे अपडेट्स को हम डिकोड करते हैं ताकि आप जानकारी से भरपूर रहें और अपने क्लाइंट्स के सभी सवालों के जवाब आप दे पाएं। एक बहुत बड़ा बैंक जो कि कंप्लीटली शटडाउन हो गया, रातों रात बंद हो गया है, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए वहां पर क्या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो बताने के लिए मैं आपके बीच में इस न्यूज को लेकर आ रहा हूं। मुझे लगता है न्यूज आपको पता चल गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको डिकोड करके ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस न्यूज का आपके बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। शायद ये किसी ने आपको कवर करके नहीं बताया होगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आरबीआई इस टाइम पर बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहा है बैंकिंग सेक्टर में। और अगर हम इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और अगर हम बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटीज और इंश्योरेंस की जानकारी नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं हम बिजनेस में अपने काम को आगे को जल्दी से स्केल नहीं कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा होने वाली है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो दोस्तों, हुआ यह है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक था, राइट, पेटीएम जो आप यूज करते हैं, वॉलेट यूज करते होंगे, यूपीआई यूज करते होंगे, कई लोग, 30 करोड़ कस्टमर्स पेटीएम के थे, जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक में 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट रखे हुए थे। और रातों रात आरबीआई ने बोला भैया सारी चीजें बंद करो और इसको परमानेंट बंद करो। आरबीआई ने 2017 में भी पेटीएम के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, जहां पर बोला था कि भैया नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड मत करो, आपसे नहीं संभल रहा, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। बट पेटीएम ने नहीं मानी। पेटीएम बार बार चीजों को अपनी तरीके से करने की कोशिश करता रहा। और देखने को आज हमें ये आ रहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक कंप्लीटली उसका जो बैंकिंग लाइसेंस है, वो बैंकिंग का जो सेक्शन 21 है उसके अंतर्गत में पूरे तरीके से आरबीआई ने बंद कर दिया है। अब पेमेंट पेमेंट बैंक जो था वो एक इतिहास बनकर रह गया है। लेकिन समझने वाली बात यह है माय डियर फ्रेंड्स कि इसकी नौबत एग्जैक्टली क्यों पड़ी, क्या ऐसी खामियां थी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक लगा दूंगा, जो आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया था। एग्जैक्टली मेन मेन उन्होंने जो है 4 चीजें बोली थी। बट हुआ यह है कि पूरे तरीके से पेमेंट बैंक अब बंद कर दिया है, कोई भी तरीके की एक्टिविटी यहां पे नहीं होगी। जब ये डिसीजन लिया गया तो पेटीएम ने अपना पेटीएम ऐप पर जब आप जाओगे, अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक पे क्लिक करोगे तो ये नोटिफिकेशन दिख रहा है वहां पे। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोटिस टू आवर कस्टमर्स। ये अप्रैल 24 का है। उसने बोला है कि आरबीआई ने हमारे जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, 24 अप्रैल से इमीडिएट इफेक्ट पे हमारा लाइसेंस जो अंडर सेक्शन 22 और 4 के अंतर्गत में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत इमीडिएट इफेक्ट में हमारा बैंकिंग लाइसेंस खत्म कर दिया है, बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। इसकी कॉपी यहां से देख सकते हैं। उसने एक अश्योरेंस यहाँ पे ये दिया कि क्योंकि बहुत सारे लोग ना पैनिक में आ जाते हैं, इंडिया में रूमर्स फैलने लगते हैं, तो उसने एक अश्योरेंस दिया कि आपका मनी हमारे पास सेफ है, हमारे पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है, इट्स एंटायर डिपॉजिट ऑफ इट्स कस्टमर्स। पूरा पैसा जितना पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास लोगों का जमा था, वो पूरा का पूरा पैसा पेटीएम के पास लिक्विडिटी अमाउंट है। तो आपके कोई पैसे, आपके किसी क्लाइंट के पैसे नहीं फंसेंगे, ये इसने गारंटी दिया है। इसने बोला जो भी हमारे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड्स और अदर डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट्स, वो क्या है, फुली सिक्योर हैं। वी विल कम्युनिकेट फर्दर स्टेप्स इन टाइम, वे डीपली रिग्रेट इनकन्वीनियंस कॉस्ट, ऐसा करके इन्होंने माफीनामा भेजा अपना। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने ये लिखी है कि कम से कम ये लिखा है कि आपका पैसा सेफ है, इसको हम तुरंत वापस करेंगे, जितना भी पैसा आपका है। अब जो प्रेस रिलीज है इसको मैंने डिकोड करके यहाँ पे रखा है आपके सामने, जो आरबीआई की प्रेस रिलीज है। आरबीआई की प्रेस रिलीज में उन्होंने क्या बोला है, 24 को उन्होंने एग्जैक्टली ये इसमें लिखा हुआ है कि हमने पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है विद बैंकिंग लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक अंडर सेक्शन 22(4) के अंतर्गत में। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन कौन सा लगाया है, सेक्शन 22(4), जिसमें इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट 1949 लगा रखा है विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, अब यहां पर आरबीआई ने ये जो भी चीजें करी है, इसका पूरा डिटेल में मैंने आपको लिंक में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, बट इतना आपको जरूरत नहीं है। बट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब ये बैंक कोई भी बैंकिंग काम नहीं कर सकता है। बैंकिंग का पूरी दुकान इसकी बंद हो चुकी है और पुराना कोई भी बैंकिंग अकाउंट ऑपरेट भी नहीं कर सकते। अगर आपने, आपके किसी कस्टमर्स ने पुराना बैंक अकाउंट इसका लिंक किया हुआ है एज अ पेमेंट पेटीएम बैंक या यूपीआई में लिंक किया, तो उसको हटा दो, कोई दूसरा बैंक अपने यूपीआई में ऐड करिए, बट पेटीएम पेमेंट बैंक यूज नहीं कर सकते। कोई भी पैसा यहाँ पे जमा नहीं कर सकता,
कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, बैंकिंग सर्विस कोई भी फैसिलिटी पेटीएम यहाँ पे नहीं दे सकता है। लेकिन आपका जो फंसा हुआ पैसा है या आपके क्लाइंट का जो फंसा हुआ पैसा है वो यहाँ पर निकल जाएगा। पेटीएम ने इसका एश्योरेंस दिया है। ठीक है, बैंक के पास पर्याप्त पैसा है, या आरबीआई ने भी बोला है वो सभी ग्राहकों का पैसा वापस कर देगा, ऐसा पेटीएम ने भी बोला है और आरबीआई ने भी बोला है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है माय डियर फ्रेंड्स कि लाइसेंस रद्द हुआ तो हुआ क्यों? ऐसी कंपनी जिसका 18,000 करोड़ का आईपीओ आता है, देश का टॉप 5 कंपनीज में आईपीओ आता है, और इतनी बड़ी कंपनी का 30 करोड़ कस्टमर्स जिसके पास में हो, वो कैसे बंद हो सकता है? पहला, बैंक का काम ग्राहकों के लिए नुकसानदायक हो रहा था। जितने भी डिपॉजिटर्स थे उनके इंटरेस्ट यहाँ पे खतरे में आ रहे थे। ये चीज आज की नहीं है, 2017 से पेटीएम में चली आ रही थी। मैनेजमेंट को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े होते थे, क्योंकि 49% का स्टेक इसमें, और इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी है, लेकिन 51% स्टेक विजय शेखर शर्मा जो कि उनके फाउंडर हैं उनका है। तो डिसीजन मेकिंग जो पावर यहाँ पे दी गई थी पेमेंट पेटीएम बैंक्स की, वो गलत लोगों के हाथ में थी। तो वो कभी भी कुछ भी चीजें कर रहे थे, आरबीआई के रेगुलेशंस को पालन नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये नहीं था, आज के समाज के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक एक खतरे के रूप में वो लोग देख रहे थे, इसलिए लाइसेंस रद्द किया। और लाइसेंस रखने के लिए जो चीजें करनी होती हैं वो शर्तें पेटीएम पेमेंट बैंक पूरी नहीं कर रहा था। इसकी वजह से ये 4 मेन रीजन थे जिसकी वजह से इसका लाइसेंस रद्द हुआ। अब अगर हम गूगल करेंगे, जो 197 इसकी पेरेंट कंपनी है उसका स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है, तो दोस्तों अभी वो 1136 पे ट्रेड कर रहा है। ये आज का स्क्रीनशॉट है, लेकिन अगर मैं 5 दिन का इतिहास देखूं तो 5 दिन में ये लगभग 1-1.5% टूट गया है। यहां पर बहुत बड़ा डिप आया 27 तारीख को, हालांकि 24 तारीख की न्यूज थी, लेकिन 27 तारीख को इस न्यूज ये जब वायरल हुई ये बात, तो यहां पर इसका सीधा प्राइस डिप हुआ और अब थोड़ी रिकवरी करना शुरू किया। तो ये तो स्टॉक मार्केट में चलते रहता है, लेकिन ये बात जरूरी है कि कहीं पेटीएम का स्टॉक रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम ना लगा दे, वो तो देखने वाली बात होगी। बट लोग क्या करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना है कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए इस न्यूज का क्या इंपैक्ट है। वो पहला इंपैक्ट है कि अब जो है ना, लोग सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको परसों एक वीडियो बना के दिया था जिसपे बताया था 35 लाख लोगों ने एसआईपी एक साल में बंद क्यों करी है। तो वहां पर मैंने आपको ये बोला था कि वहां पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लोगों को ना अनसर्टेनिटी वाले मामले नहीं चाहिए, लोगों को अपने पैसे की गारंटी चाहिए। थोड़ा कम दे दो कोई दिक्कत नहीं, बट गारंटीड उनको चाहिए। तो उसके लिए लोग सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं, क्विक मनी से सेफ मनी की तरफ जा रहे हैं। तो गारंटीड जो रिटर्न्स देने वाले प्रोडक्ट आपके पास हैं, आप जिस भी कंपनी से हो, उन प्रोडक्ट्स को मार्केट करना चालू करें। और जो रिस्क प्रोडक्ट्स हैं उनसे आप डर बढ़ा सकते हैं कि देखो सर, बैंक है कभी भी बंद हो गया, रातों रात बंद हो गया, 30 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है, 800 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट फंसा हुआ है। और ये बैंक, सिर्फ पेटीएम की बात नहीं है, बहुत सारे बैंक इस तरीके की गड़बड़ियां कर रहे हैं और आरबीआई धड़ाधड़ उनके लाइसेंस रद्द कर रहा है। तो आप मुझे जब बोलते हैं यार मैंने तो बैंक से इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने बैंक से एफडी करा दी, बैंक में ये बैंक बैंक बैंक, मान लो बैंक ही खत्म हो गया तो फिर सब क्या करोगे आप? इसलिए आप सर प्रॉपर हमारी इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपना प्रोडक्ट करो। बैंकिंग एक अलग क्षेत्र है, इंश्योरेंस एक अलग क्षेत्र है सर, इनको मिक्स मत करिए। जो बैंक बैंकिंग छोड़ के अल्लाह पल्ला काम करना शुरू कर देते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम आती है। पेटीएम पेमेंट बैंक तो एक बहुत छोटी सी चीज है, इसने 30 करोड़ कस्टमर्स तो वहीं बना लिए थे। उसके अलावा डिमोनेटाइजेशन के बाद में आप ये समझिए इस चीज को, दिस वॉज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो हर घर में यूज होने लग गया था, मजबूरी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे ये भी आरोप लगे थे कि मोदी जी ने इसको सपोर्ट करने के लिए डिमोनेटाइजेशन में इसको पूरा भरपूर फायदा इसको दिलाया। खैर वो बात अलग से हम कभी डिस्कस करेंगे, बट आपके लिए एज ए एडवाइजर इस न्यूज को कैसे आप बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक रील बनाओ, उस रील में इस न्यूज को कवर करो। बोलो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरा अकाउंट जिस बैंक में है उसी बैंक से अपनी इंश्योरेंस कंपनी ले लूं, उसी बैंक से अपना एफडी करा दूं, उसी बैंक से अपना टर्म इंश्योरेंस करा दूं, उसी बैंक से हेल्थ इंश्योरेंस ले लूं, उसी बैंक से गाड़ी का इंश्योरेंस करा दूं, तो जरा रुकिए। पेटीएम पेमेंट बैंक जो था 30 करोड़ कस्टमर्स का 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पैसा रखे हुए था, और रातों रात आरबीआई ने इसको बैंकिंग एक्ट 1949 के अंतर्गत टर्मिनेट कर दिया, लाइसेंस रद्द कर दिया।
800 करोड़ रुपए लोगों का भी फंसा हुआ है। कब आएगा, क्या आएगा, कितना आएगा, कुछ नहीं पता। क्योंकि यहाँ पर एक गवर्नमेंट गारंटी होती है 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस की। हालांकि इसने बोला हमारे पास पूरा पैसा, लेकिन कब मिलेगा, क्या मिलेगा, भगवान जाने। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा रिस्क नहीं चाहते हैं तो आप हमारे को कांटेक्ट करें। हम आपको कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग अपने इंश्योरेंस कंपनी से या अपनी जो भी हमारे फाइनेंशियल कंपनीज हैं जहां से हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपको बेच सकते हैं, वहां से हम आपको करके देंगे। आप बैंकिंग के लिए बैंक का इस्तेमाल करिए, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बैंक का इस्तेमाल, मतलब खासकर इंश्योरेंस के लिए आप ना करें। उसके लिए हमारे पास आपके लिए अलग अलग ऑप्शन है, उसकी जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे करके एक रील बनाइए, एक वीडियो बना करके सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एटलीस्ट उसे जरूर भेजिए जिसे आप बीमा बेचना चाहते हैं। तो दैट वाज द मेन कैच ऑफ दिस वीडियो कि मेरे एडवाइजर के लिए क्या इसमें छुपा हुआ है जो हम यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 365 डेज का हमारा चैलेंज का आज 9 दिन पूरा हो चुका है और यहां पर हम रोज सुबह 8 बजे आपके लिए लाइव आते हैं और आपको लाइव हम पढ़ाते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक हम पढ़ाते हैं। और हर रोज एक नया टॉपिक हमारे पास रहता है और नई लर्निंग आपको मिलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसका आप फीडबैक हमें गूगल माई बिजनेस पे जाके कृष्णा लुधियाल सर्च करिए। एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अभी तक अगर आपने वेलकम किट ऑर्डर नहीं करे तो वेलकम किट ऑर्डर करिए। प्री सेल्स, पोस्ट सेल्स फॉर्म्स है यहाँ पे। यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर हमें फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पर आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी भरे हुए आर्टिकल्स, न्यूज, पोस्टर्स, वीडियोस, बहुत कुछ हम यहाँ पे देंगे। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन, सजेशन, फीडबैक या कोई कंप्लेन है तो आप जरूर लिख के भेजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।